ये बेशर्मों की तरह हंसना बंद करिए, वरना ये जो इस देश की 133 करोड़ जनता है ना, जूता लेके खोल के लतिया देगी और सारे नट खोल देगी, याद रखिएगा। जय हिंद। आप कहाँ मोदी जी की औकात है? मोदी जी की औकात है कि राम जी को पक्का मकान दे देंगे? आप ना अपना मुंह बंद करके बैठ जाइए, अगर धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो। टीका लगा के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। किसका टीका लगा के मोदी का विरोध नहीं कर सकते? आपका चाचा लगता है या आपका फूफा है? अगर आपका चाचा या फूफा है तो उसको बोलो कुर्सी छोड़ देगा, मैं विरोध नहीं करूंगा। आपका तो बड़ा रिश्तेदार लग रहा है ना। मंत्री को मर्यादा बोलो जी हाँ, मर्यादा एक है। ये जितना नरेंद्र मोदी की गुलामी चाट पत्रकार जिस तरीके से भौंकने का काम कर रहा है, इससे एक ही सवाल करूंगा, और अगर ये सवाल का जवाब दे दे तो आप जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। राम का पूरा नाम बताओ जरा, क्या है राम का नाम? गूंगा हो गया? तेरे मुंह में फेविकोल अटक गई अब है? अरे गूंगा है क्या भाई? अभी तो चिल्ला रहा था कौवे की तरह काऊ काऊ करके। श्री रामचंद्र जी है? अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आपसे ये पूछता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे तो जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे महंत हैं, वो क्या स्कूलों का, अस्पतालों का उनका फीता काटेंगे जाकर? प्रधानमंत्री का काम है स्कूलों का, अस्पतालों का फीता काटने का, और इस देश के महंतों का, शंकराचार्य जी का काम है कि वो मंदिर के अंदर पूजा पाठ के जरिए, तमाम मंत्रों के जरिए जो है मंत्रों का उच्चारण करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करें। एक बात मुझे बताइए, जाइए बस से जाइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सब चले जाएंगे, चला भी मैं जाऊंगा, राम जी के दर्शन आप कराएंगे मुझे? मोदी जी कराएंगे, जाइए। मोदी जी कराएंगे? जाइए तो। मोदी जी, अरे ओ मोदी जी के चापलूस, मोदी जी का जूते चाटने वाले, जरा सुन लो कान को खोल के, मोदी जी कराएंगे। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर भी फोटोग्राफी के सेशन में बिजी रहेंगे, ये याद रखिएगा। वहां देखने थे कल भी लक्षद्वीप पे, कभी वहां तमाम जगह पे बैठ के टिकटॉक बना रहे हैं। तो एक मिनट, संत तो राम रहीम भी थे, आशा राम भी थे, चिन्मयानंद भी थे, नित्यानंद भी थे, ये भी तो संत थे। इनका क्या हुआ? अरे भैया अभी एक वो मैं देख रहा था, वो जो क्या कहते हैं बहुत सारे, एक वो पंखे वाला बाबा आ गया, इनको भी संत बोलेंगे आप? हैं बताइए ना। नागा साधु कह रहे हैं कि आप एक लोग अभी मैं सुन लीजिए, अधर्मी है। आप लोग एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, जवाब दे दीजिए क्या कह रहे हैं? आप लोग पापी अधर्मी है जो राम जन्मभूमि नहीं जा रहे हैं। अच्छा हाँ, हम तो पहले ही होके आ गए। नहीं, नहीं, एक बात मुझे बताइए, हम पापी और अधर्मी नहीं बनना चाहते। अगर आपके अंदर इतना दम है तो सबकी टिकट करा दो ना जी। चले ना हनुमान के बिना, ये याद रखिएगा। हनुमान जी का पहले मंदिर बनना चाहिए था, राम जी के साथ साथ हनुमान जी का मंदिर भी हनुमानगढ़ी में बनना चाहिए था, लेकिन वो तो बना नहीं अभी तक। और आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है हनुमान के बिना। जी बिल्कुल। एक बात मुझे बताइए ना, तो हनुमान जी का भी मंदिर तैयार होना चाहिए। इसने क्या राम मंदिर के पक्ष में पारी खेलकर राम मंदिर को बनवाया है? जरा मुझे ये बताइए, राम मंदिर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि तो उनको बनवाया जाना चाहिए था जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली, जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। वो लोग कहाँ हैं? कौन है वो लोग? मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? और राजीव गांधी। बुजुर्ग हो गए, मेरी थोड़ा साइड हो जाए, बुजुर्ग हो गए, दिक्कत होती है सांस लेने में। अच्छा क्षेत्रीक्षण में हो रहा है सब। अच्छा अभी तो कहते कि जो नहीं जाएगा वो भागा है, और जो जाना चाह रहा है आप उनको बुला ही नहीं रहे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मैं आपको असल में बता दूं, राम आज की डेट में भाजपा के वोट बैंक का एक जरिया है। अरे आप भागा नहीं है, आप जाइए ना। आप तो मैं पहली दर्शन करके आ गया। और मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अपने धर्म को पढ़ा है, और हमारे धर्म में सर्वोपरि है माता पिता। ये याद रखिएगा। जब भगवान महादेव से एक बार कार्तिकेय, और जब भगवान श्री गणेश जो है, सुन मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरे माता पिता हैं। अगर मैं अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ता हूँ या वृद्धाश्रम में छोड़ता हूँ, और उसके बाद मैं राम के दर्शन करने जाता हूँ, तो मेरे लिए उनको भी ले जाइए, उनको भी दर्शन करवाइए ना, पुण्य के भागीदार बनिए। एक मिनट अब सब चुप हो जाइए। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ, ये काहे को गूगल पे चढ़ के और इनसे पूछ के बता रहे क्या नाम है आपका, इधर तो आओ। ये जो पीछे से भौंकने का काम करते हैं, हाँ सचिन नाम है मेरा। अरे भैया पहले राम को पढ़ लो, ठीक है? सचिन नाम है, नाम बदलने का, अभी तक तो मुख्यमंत्री नाम बदल रहा था, अब आप भी नाम बदलने लग गए। तो बताइए, इतने तमाम लोग जो पैदल जा रहे हैं, क्या वो राम जी के दर्शन कर पाएंगे? आप मुझे ये बताइए, राम जी के दर्शन तो पहले ही बुक हो गए, वीआईपीओ के अलग, वीवीआईपीओ के लिए अलग। मतलब राम को भी इन्होंने पैसे वालों के लिए बांट दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या गरीब आदमी राम के दर्शन कर पाएगा? मुझे ये बताइए। गरीब आदमी को तो मार के भगाया जाएगा वहां से। आप देखिएगा भीड़ में, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो लाखों लोगों को जो है वो भगाया जाएगा, किस तरीके से आप भी ये देखिएगा। दूसरी बात ये कि जो हमारे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया वो सबने देखा। पहली बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी यज्ञ
बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, आपको पता होगा कि जब उन्होंने माता सावित्री के बिना यज्ञ किया, तो जब माता सावित्री ने उन्होंने श्राप दिया था, वो पूरे देश को पता है, भाजपा के नेताओं को छोड़कर, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने कभी धर्म के बारे में पढ़ा नहीं है। हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ का कार्य बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं हो सकता। तो राम जी का जो इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य होने वाला है, वो नरेंद्र मोदी जी किससे पूछकर बिना अपनी पत्नी के कर रहे हैं, जरा ये बताइए। वीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि जो ना जाए वो अभागा है निमंत्रण मिलने के बाद। मेरी बात सुन लीजिए, जो कह रहे हैं ना कि जो ना जाए वो अभागा है। शंकराचार्य को भी न्योता है, तो वो अगर नहीं जाएंगे तो क्या वो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, कोई अभागा नहीं है। सबको इस बात का पता है कि उनसे कोई पूछे धीरेन्द्र शास्त्री से कि क्या आपने वो नहीं पढ़े, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है आपके पास में। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जब तक किसी मंदिर के कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता। सबसे पहले मंदिर का संपूर्ण होना जरूरी है। मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ नहीं है, आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी। दूसरी बात ये, मेरी बात सुन लीजिए, राम को सोने की जरूरत है? वो राम जिन्होंने अपने जीते जी 14 वर्ष का वनवास काटा, आप कह रहे कि सोने के दरवाजे, मैं कहता हूं हीरे के भी दरवाजे लगा दो। राम को ना सोने की जरूरत है ना हीरे की जरूरत है। राम तो वो है जिनके आगे हम सब लोग हाथ फैलाते हैं, हम राम से मांगते हैं। हमारी औकात नहीं है राम को कुछ देने की। ये तो वो तमाम लोग हैं जो मंदिरों के अंदर चंदा चढ़ाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी गरीब का पेट भरो, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ईश्वर हमें देने वाला है, ईश्वर हमसे कुछ लेता नहीं है, ये याद रखिएगा। मकान दे दिए रामलाल। बात मुझे बताइए आप, मुझे नहीं पढ़े लिखे हो? हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप टेंट में थे नहीं थे, वो कह रहे हैं ना, सही तो कह रहे हैं फिर। मेरे को एक बात, भव्य मंदिर, भव्य मंदिर किसने 10 दरवाजे सोने के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने बनाया भव्य मंदिर? आज राम का मंदिर बन रहा है, जिस राम के मंदिर से देश के तमाम लोगों को खुशी है कि भाई जो हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक था राम मंदिर, आज वो बनके तैयार हो गया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस राम मंदिर का जो उद्घाटन है, ये जो तमाम हमारे शंकराचार्य चारों पीठ के, उनकी निगरानी में होना चाहिए था। दूसरी बात ये, 17 अप्रैल रामनवमी का दिन था। रामनवमी का दिन, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस दिन उनके जन्मदिन के अवसर पर इस राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। प्राण प्रतिष्ठा में आप कैसे देख रहे हैं, क्या प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी को करना चाहिए नहीं, ये बता दीजिए। भैया जो राम को नहीं भजेंगे वो चमार और नीच है, राम भद्राचार्य मेरी बात मोदी जी के मित्र। नहीं, जो इस तरीके की बात कह रहा है, जरा वो ये बताए कि कौन से रामायण के कौन से श्लोक पर ये लिखा हुआ है कि राम ने लोगों को बांटने का काम किया, या राम से दास का उदाहरण देके कह रहे हैं। जी नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए पहले, मैं भी आपको बताता हूँ। भगवान श्री राम तो वो थे जिनको नौका पार कराने वाले मल्लाह थे। भगवान श्री राम तो वो थे जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। राम का तो एकमात्र ही उद्देश्य था इंसानियत और मानवता से प्रेम करने का। इन लोगों ने राम को बांटने का काम किया। एक बात मुझे बताइए, राम ने कभी कहाँ लिखा कि मैं सिंह हूँ, या मैं ठाकुर हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ? कहीं लिखा है राम ने? या कृष्ण ने कहीं लिखा हो कि मैं यदुवंशी हूँ? इन लोगों ने भगवान को बांटने का काम किया है। ईश्वर सबके हैं। किन्होंने? ये बीजेपी के जो लोग हैं, ईश्वर सबके हैं। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता के अंदर लिखते हैं नर ही नारायण है, संत तो हिंदू के हैं भैया। सचिन तेंदुलकर, भैया, विराट कोहली, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये तमाम लोग को बुलाया। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, सलमान खान भी जा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, मैं तो राम जी के मंदिर से बहुत खुश हूँ। मैं एक बात भैया इनके आने से खुश है। अरे इनके आने का मैं आपको बताता हूँ। ये जिन लोगों के आपने नाम लिए, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये तमाम लोग जो आप नाम ले रहे हैं, माधुरी दीक्षित, जरा अरे चुप हो जाओ, सलमान के खान, सुन जाओ 2 मिनट को। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जिन तमाम लोगों के आपने नाम लिए, इन्हों का राम मंदिर में क्या योगदान था, मुझे ये बताइए। सचिन तेंदुलकर तरीके की बेशर्मी छोड़ दो और राम के नाम पे जो ना हवा बनाना बंद कर दो। शिक्षा के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर चर्चा करो। जय हिंद। मंदिर कब जाओगे? देखिए, मंदिर मेरी आस्था का प्रतीक है। मंदिर के सब लोग दर्शन कर लेंगे, मंदिर में थोड़ी भीड़ भाड़ हल्की हो जाएगी, तो मंदिर के दर्शन हम करेंगे। मंदिर के दर्शन तो मैं पहले भी करके आया हूँ। और एक बात मैं कहता हूँ, एक बात याद रखिएगा, राम, लेकिन वो तो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि धर्म को जो है वो धंधा ना बनाए। और ये जो आप हंस रहे हैं ना, ये आपके हंसी का कोई विषय नहीं है, ये याद रखिएगा। ये देश की जनता की आस्था का प्रतीक है, इसलिए इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जो आप ये हंसने का काम कर रहे हैं ना,